मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से फाइनेंस बिल पे बोल रहा हूं। फाइनेंस बिल बेसिकली टैक्सेशन से संबंधित होता है कि टैक्स कौन सा लगता है, कौन छूटता है और क्या होता है। अगर ये बजट देखें और जो सरकार ने प्रपोज किया है उससे ऐसा लगता है कि सरकार की, केंद्र सरकार की मंशा है कि सैलरीड क्लास, मिडिल क्लासेस, कॉमन आदमी से एक एक रुपया ले लिया जाए किसी ना किसी टैक्स में, और जितने अमीर लोग हैं इस मुल्क के उनको छोड़ दिया जाए, उनको छूट दे दी जाए। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि कैसे ये केंद्र सरकार, अब इनकम टैक्स ले लें, इनकम टैक्स देखें, चाहे टोटल अमाउंट देख लें, चाहे परसेंटेज देख लें, इनकम टैक्स वो टैक्स है जो इंडिविजुअल्स पे है। ये 19% है टोटल टैक्सेस का, कारपोरेट टैक्स 17% है। क्यों जी? इनकम टैक्स कैसे बढ़ गया? अच्छा, कारपोरेट टैक्स की ग्रोथ आपके 10 सालों में 2.3% हुई है, 4.28 लाख करोड़ से 10.2 लाख करोड़, और जबकि इनकम टैक्स पे आप लोगों पर टैक्सेस इंक्रीज हुए 4.5% पर एनम इन द सेम पीरियड, फ्रॉम 2 लाख करोड़ टू 11.8 करोड़। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी में कारपोरेट टैक्स 3.4 से 3.1 हो गया और इनकम टैक्स 2.1 से 3.5 हो गया। तो आप तो हर तरीके से इंडिविजुअल वाले टैक्स को ऊपर कर रहे हो, कारपोरेट टैक्स को नीचे ला रहे हो। तो ये तो फिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की रिपोर्ट है कि जो इंडिया के 1% अमीर हैं उनके पास 22% इनकम और 40% वेल्थ 1% के है पिछले आपके 10 साल में हुआ। आप देख लो कि आप लोग क्या कर रहे हो। मैं इनकम टैक्स की कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि आप लोगों ने किया क्या है। देखो, बहुत सारी चीजें डिडक्शन थी, सरचार्ज पे होती है, फलाना होती है। मैडम वित्त मंत्री बैठी है, 5 करोड़ से ऊपर वाली इनकम का सरचार्ज 37% से 25% कर दिया, बाकी तो किसी का कम नहीं किया। तो इसका मतलब जो हायर इनकम है उनको आप फायदा कर रहे हो। अच्छा, जितनी एग्जेम्पशंस थी एटीसी में, वो 1.5 लाख होती थी जो ओपन इंश्योरेंस और फलाना फलाना करते थे, सारी खत्म कर दी। एक 25,000 का फायदा दिया है कि नए टैक्स रिजीम में 50,000 की बजाय 75,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट वाला, एचआरए पे, हाउस लोन पे बहुत सारा इंटरेस्ट वेवर मिलता था, 1 लाख 2 लाख, वो सारा खत्म कर दिया। आप लोगों ने एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन वाला जो डिडक्शन होती थी वो खत्म कर दिया, मेडिकल इंश्योरेंस वाला खत्म कर दिया। तो कौन सी चीज छोड़ी है? एफडीआई जो बाहर से आ रहा, कारपोरेट ला रहा, उसको आपने कम कर दिया। तो हर चीज पे तो आप वो वाला काम कर रहे हो किसी भी हालत में। अच्छा, 80 साल की जिनकी उम्र है उनको बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट होती थी पहले रिजीम में 5 लाख, आपने वो 3 लाख कर दी। क्यों? बूढ़ों को क्या भाई नाराज किया? अपन सब लोगों को बूढ़े होना है। मेरा तो वैसे वित्त मंत्री जी को एक सुजेशन है। देखो, 70% आपके आईटीआर नील वाले होते हैं, 2% हिंदुस्तान की पॉपुलेशन टैक्स दे रही है। ये 5 लाख तक वाली इनकम वालों को, लोगों को छोड़ दो, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। उसी से पब्लिक कंजम्पशन बढ़ेगी,
इस मुल्क में गरीबी कम हो गई। आप मेरा ये सजेशन मान लीजिए। अब अपन अगर आगे बढ़ते हैं, इतने पे ही नहीं छोड़ा मिडिल क्लासेस को या सैलरीड को, आपने कैपिटल गेन टैक्स में दोनों ओर मार दिया। शॉर्ट टर्म गेन पे भी, शॉर्ट टर्म गेन होता है जो साल का हो, लॉन्ग टर्म गेन पे भी दोनों ओर ही मार दिया। शॉर्ट टर्म पे आपने 15 से 20% टैक्स कर दिया। अच्छा, लॉन्ग टर्म में तो बहुत ज्यादा नुकसान है। वो इंडेक्सेशन जो थी प्रॉपर्टी पे, गोल्ड पे, अदर एसेट्स पे, वो सारी खत्म कर दी। उस पे लोगों को टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। तो आप मतलब ये केंद्र सरकार किधर को जा रही है? जो इंडिविजुअल्स होंगे, जो मिडिल क्लास है, सैलरीड क्लास है, जो छोटा मोटा, और वही नहीं, आपने ऑप्शंस और फ्यूचर्स पे भी टैक्स ज्यादा बढ़ा दिया। तो ये क्लासेस किधर जाएंगी, किधर को जाएंगे? ये वाले मिडिल क्लास सैलरी जो बेचारे ऑप्शन लेते हैं, फ्यूचर्स लेते हैं, इनका तो आपने हर जगह नुकसान किया। तो मेरा कहना है ये सारी चीजों में वित्त मंत्री जी आप रीथिंक करिए सारी चीजों पे। ये सारी पे सैलरीड क्लास, मिडिल क्लासेस का नुकसान हुआ है, रिच को आप फायदा कर रहे हैं।